हाय गाइस, वेलकम टू फ्यूचर डॉट टेक। हम पढ़ रहे थे HTML के बारे में और HTML के बारे में अपने लोगों ने लेक्चर 1 में सीखा था कि HTML क्या है और CSS क्या है और जावास्क्रिप्ट क्या है। HTML किस तरीके से वेबसाइट में यूज़ की जाती है, यानी कि एक तरीके की लैंग्वेज है HTML जो कि वेबसाइट का बेसिक बनाती है। इतना अपने लोगों ने कल वाले लेक्चर में सीखा था। आज हम सीखेंगे कि HTML की बॉयलर प्लेट क्या होती है। देखिए, HTML की बॉयलर प्लेट जैसे कि हमारे पास इंग्लिश एक लैंग्वेज है। अब इंग्लिश जो हमारे पास लैंग्वेज है, उसको लिखने के लिए, उसको समझने के लिए, उसको पढ़ने के लिए, उसको बोलने के लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं। यानी कि किस तरीके से कोई भी लैंग्वेज बोली, लिखी या फिर समझी जाएगी, उसके हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं। सेम उसी तरीके से HTML भी हमारे पास लैंग्वेज है। HTML का फुल फॉर्म क्या था? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, तो HTML भी क्या है? हमारे पास एक तरीके की लैंग्वेज है। अब हर एक लैंग्वेज के अपने अपने कुछ रूल्स होते हैं, तो HTML के जो रूल्स हैं उसको अपने लोग बोलेंगे बॉयलर प्लेट। ठीक है, तो बॉयलर प्लेट क्या है? एक तरीके से आप ऐसे समझिए, एक ऐसा कंटेनर है जिसके अंदर किस तरीके से HTML लिखा जाएगा उसको अपने लोग समझते हैं। यानी कि HTML का कोड किस तरीके से अरेंज किया जाएगा ताकि हमारा ब्राउज़र उसको अच्छे तरीके से समझ पाए और उसमें जो भी कंटेंट है वो यूज़र को शो कर पाए, दिखा पाए। ठीक है, आज हम देखते हैं HTML की बॉयलर प्लेट के बारे में। अब अगर अपने लोग देखेंगे HTML की बॉयलर प्लेट, तो HTML की जो बॉयलर प्लेट होती है वो कुछ इस तरीके से आपको नज़र आएगी। देखिए, ये है हमारे पास HTML की बॉयलर प्लेट, जिसमें सबसे पहले अपने लोग लिखना स्टार्ट करेंगे। यानी देखिए, बॉयलर प्लेट क्या है? बॉयलर प्लेट हमको बताती है कि हाउ टू राइट HTML, हाउ टू राइट HTML कोड। ठीक है, तो HTML कोड को किस तरीके से लिखना है वो हमको बताएगी बॉयलर प्लेट। अब HTML कोड किस तरीके से लिखा जाएगा उसको अपने लोग समझते हैं। HTML कोड लिखने के लिए हमारे पास होनी चाहिए बॉयलर प्लेट। तो ये पूरी क्या है हमारे पास? जो ये बॉक्स है ये किसका है हमारे पास? ये है बॉयलर प्लेट का। अब इस बॉक्स में आपको दिख पा रहा होगा, सबसे पहले हमारे पास एक जो हमारे पास यहाँ पे कोड लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है HTML। ठीक है, अब HTML जो कोड लिखा हुआ है ये बताता है कि हमारे पास, वन सेकेंड, जो हमारे पास HTML कोड लिखा हुआ है ये बताता है कि हमारे पास जो डॉक्यूमेंट है वो HTML का डॉक्यूमेंट है। यानी कि HTML5 जो जो डॉक्यूमेंट है वो अपने लोग अब लिख रहे हैं। तो ब्राउज़र को पता चलेगा कि जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर लिखा जा रहा है वो क्या है? HTML यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। बहुत सही बात है। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो सबसे जो आउटर वाला बॉक्स है वो कहलाता है हमारा HTML। यानी कि HTML देखिए कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। ये जो बॉक्स है हमारा, ये पूरा है हमारा HTML बॉक्स। तो एक हमारा कंटेनर है जिसको अपने लोग बोल रहे हैं HTML। अब जो HTML बॉक्स है उसके अंदर हमारे पास दो बॉक्स आते हैं। सबसे पहला बॉक्स का नाम होता है हेड। जैसे कि हमारी बॉडी में सबसे ऊपर आता है हेड, सेम उसी तरीके से जो हमारा HTML वाला जो पूरा बॉक्स है उसमें सबसे ऊपर आता है हेड। ठीक है, हेड के बाद हमारे पास जो सेकंड पार्ट है वो क्या है? हमारे पास पूरी बॉडी। ठीक है, अब सबसे पहले पार्ट आता है हेड और दूसरा पार्ट आता है बॉडी। देखो, अब हेड के अंदर हमारे पास टाइटल प्रेजेंट होता है। टाइटल यानी कि जो भी पेज के ऊपर टाइटल आपको लिखा हुआ मिलता है, जैसे कि google.com, पैसा बाजार .com, जो भी आपको .com का जो जो देखने को मिल रहा है, यानी कि जो टाइटल है उस वेब पेज का, उसका जो साइट है, साइट का जो टाइटल है वो आप यहाँ पे लिखेंगे, जो कि हमारे पास आएगा हेड वाले रीजन में। ठीक है, उसके बाद हम अपने लोग पहुँचते हैं बॉडी वाले रीजन में। बॉडी वाले रीजन में क्या होता है? हमारे पास जितना भी मेन कंटेंट है, यानी कि हमारे ब्राउज़र को जो भी अपने लोगों को दिखता है रियल टाइम में, चाहे वो टेक्स्ट हो, हेडिंग हो, यानी कि जो भी आपको शो हो रहा है वो होगा हमारे पास बॉडी वाले पार्ट में। यानी कि बॉडी वाले पार्ट में जो भी अपने लोग लिख रहे होंगे वो सब हमारा जो ब्राउज़र है वो उसको शो कर रहा होगा यूज़र को। अब बॉडी वाले पार्ट में अपने लोग काफ़ी सारे जो एलिमेंट है उसको ऐड करते हैं। काफ़ी सारे यहाँ पे इमेजेस होंगी, एट्रीब्यूट्स होंगे, पैराग्राफ्स होंगे, हेडिंग्स वगैरह होंगी, उसको अपने लोग यहाँ पे ऐड करके देखते हैं। तो अपने लोगों ने समझा, एक आउटर बॉक्स है जिसको अपने लोग बोलेंगे HTML। उसके अंदर दो हिस्से होते हैं, सबसे पहला होता है हेड और दूसरा होता है हमारे पास बॉडी। हेड यानी कि अपर वाला रीजन, और जो अपर वाला रीजन है उसमें प्रेजेंट होता है पेज का जो टाइटल, यानी कि पेज का जो भी टाइटल है
www.google.com। तो google.com क्या है हमारे पास, यहाँ पे जो भी आप टाइटल देंगे वो हमारा यहाँ पे शो किया जाएगा। और टाइटल कहाँ पे देखने को मिलेगा, जो हमारा वेब पेज होता है, सॉरी 1 सेकेंड, जो हमारा वेब पेज होता है उसमें जो टॉप पे शो किया जाता है वो क्या होता है हमारे पास, टाइटल। तो टाइटल क्या है हमारे पास, जब आप क्रोम खोलते होंगे, जैसे कि अगर अपने लोग यहाँ पे जाके देखेंगे, 1 सेकेंड, अगर अपने लोग यहाँ पे देखेंगे क्रोम खोल के, तो क्रोम में हमारे पास जो यहाँ पे टाइटल लिख के आ रहा है, जैसे कि गूगल, तो गूगल में हमारे पास जो यहाँ पे टाइटल लिख के आएगा वो क्या कहलाता है हमारे पास, टाइटल, जो कि हमारे पास प्रेजेंट होता है हेड में। ठीक है, अब हेड में हमारे पास प्रेजेंट होता है टाइटल। उसके बाद बॉडी वाला रीज़न आता है जिसमें हमारे पास जो भी कंटेंट है, यानी कि जो भी ब्राउज़र हमको दिखा रहा है वो कहाँ से दिखाएगा हमको, जो हमारे पास बॉडी वाला पार्ट है वहाँ पे जो भी कोड लिखा होगा वो हमको विजिबल होता है, बॉर्डर उसको ब्राउज़र उसको समझता है और हमको जो भी इमेजेस हैं, जो भी हेडिंग्स हैं, जो भी पैराग्राफ्स हैं वो हमको दिखाता है। ठीक है, अगर अपने लोग कोड करने जाएंगे तो कोड का देखिए, ये तो एक सिंपल स्ट्रक्चर है आपको समझाने के लिए कि किस तरीके से जो हमारे पास HTML का जो पेज का जो लेआउट है, यानी कि पेज का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से बना होता है। तो पेज में हमारे पास आउटर बॉक्स है HTML का, फिर है हेडिंग और फिर है बॉडी। ठीक है, अब अपने लोग समझते हैं कि अपने लोग जब कोड करने जाएंगे, कोड करने के लिए हमारे पास काफ़ी सारे ऐप्स होते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट का ऐप है हमारे पास, उसमें अपने लोग जो कोड है वो अपने लोग रन करा के देखते हैं। ठीक है, अब अगर अपने लोग कोड करने जाएंगे तो हमारे पास आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे हमारे पास एक्चुअल बॉयलर प्लेट, इसको अपने लोग इसको बोलते हैं। एक्चुअल बॉयलर प्लेट क्या है ये, तो यहाँ पे हमारे पास HTML है, तो HTML क्या होगा हमारे पास, आउटर वाला बॉक्स। देखिए ये HTML यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे आके एंड हो रहा है, यानी कि आउटर बॉक्स किसका है, HTML का। उसके बाद हमारे पास हेडिंग वाला रीजन, सॉरी हेड वाला रीजन है, और हेड वाला रीजन हमारा यहाँ पे आके एंड हो जा रहा है। हेड वाले रीजन के अंदर प्रेजेंट होता है टाइटल, और टाइटल हमारा जो भी डॉक्यूमेंट का जो टाइटल है वो अपने लोग यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास बॉडी वाला रीजन आता है, और बॉडी के अंदर अपने लोग जो भी लिखते हैं वो हमारा ब्राउज़र हमको दिखाता है। ठीक, अब अगर अपने लोग यहाँ पे एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास जितने भी यहाँ पे जो कोड लिखे हुए हैं उसका मतलब क्या होता है, पहले अपने लोग यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। तो हमारे पास जैसे कि हमारा हेड वाला रीज़न है, हेड में क्या होगा, टाइटल प्रेजेंट होगा। बॉडी वाले रीजन में जो भी चीज़ें आएंगी वो ब्राउज़र हमको दिखाने की कोशिश कर रहा होगा। ठीक है, अगर अपने लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। सबसे पहले अपने लोग लिखते हैं डॉक्यूमेंट टाइप। डॉक्यूमेंट टाइप लिखने का मतलब ये है, अपने लोगों ने लिखा HTML, जिससे कि ब्राउज़र को पता चलता है कि जो भी अब कोड इसके आगे लिखा जाएगा इस लाइन के आगे, वो सारा किसका होगा, हमारे पास HTML5 का। HTML जो भी करंट जनरेशन चल रही होगी, जैसे कि अभी HTML5 वर्जन चल रहा है, तो अभी HTML5 ब्राउज़र समझ आएगा कि जो HTML है वो HTML5 का जो कोड है वो अब लिखा जाने वाला है। उसके बाद अपने लोग HTML फिर लिखते हैं, और फिर अपने लोग लिखते हैं लैंग्वेज, यानी कि LANG, और जो भी इंग्लिश, जैसे कि इंग्लिश के लिए अलग अलग यहाँ पे होते हैं, जैसे कि इंग्लिश के लिए अपने लोग EN इस्तेमाल करते हैं, बाकी और कोई लैंग्वेज होगी उसका अलग कोई साइन होगा, तो यहाँ पे अपने लोग लैंग्वेज शो करते हैं। उसके बाद हमारे पास प्रेजेंट होता है, अभी अपने लोग इसको बारी बारी करके एक बार फिर से यहाँ पे लिखने की कोशिश करेंगे। इसके बाद आता है हमारे पास हेड वाला रीजन। हेड वाले रीजन में हमारे पास जो मेटा इन्फॉर्मेशन है, यानी कि वेबसाइट की जो मेन इन्फॉर्मेशन है, किस तरीके से हम वेबसाइट तक पहुँचेंगे, जैसे कि www.google.com। तो google.com जब हम अपने ब्राउज़र में सर्च करेंगे तो वो क्या है, एक मेटा इन्फॉर्मेशन है। मेटा यानी कि टाइटल है, जिस पे अपने लोग अगर क्लिक करेंगे, उसको सर्च करेंगे, तो हम लोग उस पर्टिकुलर पेज पे, उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे पहुंच सकते हैं। तो वो क्या है, हमारे पास मेटा इन्फॉर्मेशन है, और मेटा इन्फॉर्मेशन हमारे पास स्टोर रहेगी हेड वाले रीजन में। ठीक है, इसके बाद आता है टाइटल। टाइटल में हमारे पास क्या होता है, ये है हमारे पास डॉक्यूमेंट यानी कि कोई भी नेम, यानी कि नेम ऑफ वेबसाइट, नेम ऑफ वेबसाइट। ठीक, अब अगर अपने लोग देखेंगे तो अपने लोगों ने समझ लिया कि हेड वाले रीजन में मेटा इन्फॉर्मेशन आ रहा है, उसके बाद बॉडी, और बॉडी वाले रीजन में हमारे पास काफ़ी सारे डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स आते हैं जो कि हमको ब्राउज़र शो करता है। उसके बाद बॉडी जब एंड हो जाती है उसके बाद अपने लोग ये HTML को क्लोज कर देते हैं। ठीक है,
अब इतना अपने लोगों ने समझा। अब अगर इसी बॉयलर प्लेट को अगर अपने लोग थोड़ा सा और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास अपने लोग यहाँ पे नोट्स ले लेते हैं। तो अगर अपने लोग देखेंगे यहाँ पे देख लेते हैं 1 सेकेंड। तो अगर अपने लोग यहाँ पे देखेंगे तो HTML की जो बॉयलर प्लेट है, HTML की जो बॉयलर प्लेट है, बॉयलर प्लेट, ठीक, HTML की बॉयलर प्लेट में सबसे पहले प्रेजेंट होता है डॉक्यूमेंट टाइप का, यानी कि डॉक्यूमेंट, जो कि बताता है हमारे पास HTML। अब ये जो टैग है ये हमें बता रहा होगा दिस डॉक्यूमेंट इज अ HTML डॉक्यूमेंट, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या था? दूसरा हमारे पास HTML वाला टैग था। HTML वाला टैग हमको बताता है कि जो भी हमारे पास अब जो इंफॉर्मेशन लिखी जाएगी वो हमारे पास ये कहलाता है रूट एलिमेंट फॉर HTML पेज। तो ये क्या हमारे पास रूट एलिमेंट है जो हमारे पास HTML यहाँ पे अपने लोगों ने अभी लिखा हुआ देखा था। ये क्या हमारे पास HTML, और ये क्या हमारे पास रूट एलिमेंट है जो हमारे पास स्टार्टिंग में जो HTML लिखा हुआ है। रूट एलिमेंट यानी कि जो ब्राउज़र को बताएगा कि आगे आने वाला जो कोड है, इसके आगे जो भी कोड लिखा जाएगा वो हमारे पास कौन सी लैंग्वेज में लिखा जाने वाला है। उसके बाद हम अपने लोगों ने देखा, इसके बाद हमारे पास हेड वाला रीज़न आया, और हेड वाले रीज़न में हमारे पास जो भी मेटा इन्फॉर्मेशन है, यानी कि मेटा इन्फॉर्मेशन है वो हमारे पास कहाँ पे आती है? हेड वाले रीजन में। यानी कि किस तरीके से वेबसाइट तक पहुँचना है। अगर अपने लोग कोई URL टाइप कर रहे हैं तो URL क्या कहलाता है? मेटा इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब जैसे आपकी पहचान किससे होगी? आपके ब्रेन से। तो आपका ब्रेन क्या है? एक मेटा इन्फॉर्मेशन उसमें स्टोर है आपके बारे में। तो उसी तरीके से जो वेबसाइट है उसका जो हेड वाला रीजन है उसमें स्टोर होती है मेटा इन्फॉर्मेशन, और हेड वाले रीजन में ही प्रेजेंट होता है हमारा टाइटल। सॉरी, हेड वाले रीजन में ही हमारा प्रेजेंट होता है टाइटल यानी कि जो भी हमारे पास वेब पेज का जो भी नेम है, वेब पेज का जो भी नेम है वो कहाँ पे हमारे पास, या फिर जो URL है उसको अपन लोग क्या बोलेंगे? टाइटल क्या है, जो मेन हेडिंग है पेज की वो क्या है, किस तरीके से अपने लोग इस पेज को जान रहे हैं उसके बारे में बोलते हैं टाइटल, ठीक है। इसके टाइटल के बाद हमारे पास आता है बॉडी वाला रीज़न, ठीक है। बॉडी वाले रीज़न में जितनी भी जो इन्फॉर्मेशन है, देखो बॉडी वाले रीज़न में जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो हमको ब्राउज़र रीड करेगा, और जो यूज़र है उसके हिसाब से हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो हमको डिस्प्ले कराएगा, ठीक है। तो बॉडी वाले रीज़न को ब्राउज़र रीड करता है और डिस्प्ले कराता है जो भी इंफॉर्मेशन है उसमें। एक और हमारे पास बॉडी का जो मेन काम है वो क्या है? हम अपने लोग जितना भी जो मेन कोड लिख रहे होंगे वेबसाइट का, यानी कि अपने लोग वेबसाइट में जितनी भी हेडिंग ऐड कर रहे होंगे, इमेजेस ऐड कर रहे होंगे, एट्रीब्यूट्स ऐड कर रहे होंगे, वो सभी जाएगा हमारे पास बॉडी वाले रीज़न में। तो जो जो जितने भी अपने लोग जो मेन एरिया है वर्क का, मेन एरिया ऑफ वर्क, यानी कि जहाँ पे अपने लोग ज़्यादातर टाइम जो कोडिंग कर रहे होंगे वो कहाँ पे कर रहे होंगे? बॉडी वाले रीजन में। हेड वाले रीजन में कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखी जाती हैं, कुछ चीज़ें नहीं लिखी जाती हैं, लेकिन जो मेन अपने लोग कोड कर रहे होंगे वो कहाँ पे कर रहे होंगे? बॉडी वाले रीजन में। इसके बाद हमारे पास आता है H1 लिखते हैं, P लिखते हैं अपने लोग पैराग्राफ के लिए। तो ये क्या है? हेडिंग को दर्शाता है, और ये हमारे पास पैराग्राफ को दर्शाता है, ठीक है, पैराग्राफ को, ठीक। अब हेडिंग, पैराग्राफ, बाकी जितने भी एलिमेंट हैं उसके बारे में अपने लोग आगे आने वाली वीडियोस में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो अपने लोगों ने अभी समझा कि हमारे पास HTML का जो डॉक्यूमेंट है उसमें सबसे पहले हमारे पास डॉक्यूमेंट टाइप आएगा। HTML कौन सी लैंग्वेज में है उसको अपने लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद जो हेडिंग है, जो हेड वाला रीज़न है उसमें क्या आएगा? जो मेटा इन्फॉर्मेशन है, और जो टाइटल है वो कहाँ पे आ रहा होगा? हेड वाले रीज़न में। बॉडी वाले रीजन में अपने लोग एक्चुअल में कोड कर पा रहे होंगे, तो जो ब्राउज़र को रीड करना है वो कौन सा है? बॉडी वाला जो हमारे पास रीजन है उसमें ब्राउज़र ज़्यादातर टाइम रीड करता है, और जो भी यूज़र है उसके हिसाब से जो इन्फॉर्मेशन है वो डिलीवर करता है या फिर डिस्प्ले करता है।
अगर अपने लोग जाएंगे हमारे पास अगर अपने लोग यहाँ पे देखेंगे तो अपने लोग एक्चुअल में किस तरीके से कोड करने वाले हैं वो अपने लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक कि आप अपने जो डेस्कटॉप है, जो पीसी है, जो लैपटॉप है, उसमें आप जो हमारे पास ये जो माइक्रोसॉफ्ट का जो हमारे पास वर्चुअल स्टूडियो नाम का जो सॉफ्टवेयर आता है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसको कैसे डाउनलोड करना है वो आप यूट्यूब पे देख लीजिएगा, काफ़ी सारी वीडियोस पड़ी होंगी। अब इसको अपने लोग जब डाउनलोड करेंगे तो हमारे पास काफ़ी सारी यहाँ पे जो जो टेम्पलेट्स है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। अगर अपने लोग यहाँ पे देखेंगे, मैं ये सिर्फ यहाँ पे आपको कोड करके बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर अपने लोग यहाँ पे देखेंगे तो बॉयलर प्लेट कुछ इस तरीके से एक्चुअल में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि हमारे पास डॉक्यूमेंट टाइप लिखा हुआ है HTML, यानी कि HTML क्या है, हमारे पास रूट एलिमेंट है। उसके बाद हमारे पास लैंग्वेज अपने लोगों ने डिफाइन की कि आगे जो लैंग्वेज आने वाली वो कौन सी है, इंग्लिश में है। उसके बाद हेड वाला रीजन हमारा स्टार्ट हो गया। हेड वाले रीजन में हमारे पास मेटा इन्फॉर्मेशन थी। मेटा इन्फॉर्मेशन में हमारे पास उसके बाद टाइटल अपने लोगों ने लिखा। टाइटल में जो भी अपने लोग नाम लिखेंगे वो हमारे पास कहाँ पे आएगा, यहाँ पे जो जो टॉप पे हमारे पास जो टाइटल बार होता है उसमें हमारे पास जो भी कैरेक्टर, जो भी टेक्स्ट होता है वो कहाँ पे आएगा, टाइटल वाले रीजन में। उसके बाद जो हेड वाला रीजन है उसको क्लोज कर देंगे और एक्चुअल में हमारा जो बॉडी वाला रीजन है वो स्टार्ट होता है। अब बॉडी वाले रीजन में अपने लोग एक्चुअल में कोड कर रहे होंगे, यानी कि जो भी ब्राउज़र समझ पा रहा होगा, जो भी यूज़र को दिखाएगा वो कहाँ पे है, बॉडी वाले रीजन में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। अपने लोगों ने आज काफ़ी कुछ कवर कर लिया है। अगली वीडियो में हम वर्चुअल कोड स्टूडियो आप डाउनलोड करके रखिएगा। अगली वीडियो में हम डायरेक्ट जो भी एलिमेंट्स हैं जैसे कि HTML की जो हेडिंग्स हैं, पैराग्राफ्स हैं, इमेजेस हैं, उसके बारे में अपने लोग अभी बहुत कुछ पढ़ना बाकी है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक आपने अगर पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसको आप देख लीजिए। उससे आपको काफ़ी कुछ नॉलेज हो जाएगी कि HTML के बारे में अपने लोग किस तरीके से पढ़ने वाले हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।